समान संसार सागर में मानव की जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले मोह माया के बंधन से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लगा मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो। बीमारी एवं शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अनेक व्रत एवं महामारी शमन व्रत, मदन व्रत, यज्ञ साधक व्रत आदि किए जाते हैं। मानव को मिलने वाले सुख दुख में पाप एवं पुण्य का फल है। पाप कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले कष्ट दूर करने और पापों का प्रायश्चित व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित के दान, उपवास, जाप, हवन, उपासन प्रमुख है। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों क्षीण हो जाते हैं और आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि मंगल, जन्म, लगन, वर्ष, लगन, महादशा, अंतर, पत्यंत्र दशा एवं गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। यह मंगल के प्रकोप को शांत करता है। मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते तो सूर्य, सौभाग्य, संपत्ति, राज, सुख, आरोग्य सब प्रदान करते हैं। युद्ध विवाद के सूत्र पर विजय, उच्च पद की प्राप्ति आदि मंगल की कृपा से ही संभव है। दुर्भाग्यवश यदि मंगल रुष्ट हो जाए, अगर नीच स्थान में हो अथवा मंगल की दशा क्रूर हो जाए तो यह देह, सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर देते हैं। सुख वैभव प्राप्त करने अथवा संतान सुख को कष्ट निवारने तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। विकार, क्रूरता, स्वभाव, संतान कष्ट, ऋण चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि सुख निवारण हेतु मंगलवार का व्रत उत्तम है। श्री हनुमान जी का उपासन से वाचिक, मानसिक और संघर्ष जनित पाप तथा महापाप दूर होकर सब धन तथा यश प्राप्त होता है। सभी प्रकार के सुख, शौर्य, राज्य, सम्मान, उच्च पद प्राप्ति, संतान प्राप्ति कार्य दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार के व्रत को कोई भी कर सकता है। प्रातः काल उठकर उपमार घोर चिरचिरी के दातून कर तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें। लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाएं। उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा करें। लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल धान्य, गेहूँ, सूजी आदि से बने पदार्थों को भोग लगाएं। पूजा स्थल को गोबर से लीपें। यदि पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें एवं उन्हीं का ध्यान करें, उनके की महिमा का जाप करें जो इस प्रकार है। मंगल भूमि पुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रद, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामर्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, समगाना, कृपाकर, धरात्मज, कुज, भोग, भूमिज, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगापारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्व काम फलदाता। नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजा स्थल पर शुद्ध घी का 4 बत्तियों का चौमुखा दीपक जलाएं। 21 मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगा वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। व्रत पूर्ण होने अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर लाल बेल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान से निर्मित होकर पूजा स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से अर्थात षोडशोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय अंगारकार्य नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। लाल वस्त्र पहनावे और गुड़, घी, गेहूं से बने पदार्थों का भोग लगावे। पृथ्वी पर शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन
उसका पूजन अर्चन करे, उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करे, अष्टमन गंध, धूप, पुष्प, लाल चंदन, सादा चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफेद कषार का भोग लगावे, तिल, चीनी, घी का साकल्या बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दे तो मंगल ग्रह सभी अनिष्टों से समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव को सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती का प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन करें। मंगल की पूजा में व्रत कर मंगल की कथा सुनने, आदि आरती करने और प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होकर सुख मिलता है। व्रत पूजन करने वाला जीवन पर्यंत पुत्र पौत्र और धन संपत्ति आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को हो जाता है। वह सभी ऋणों से उन्नत होकर धन लक्ष्मी को प्राप्त करता है। स्त्री तथा कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का खंड, सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागिन रहती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि अथवा मंगल गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर स्तुति जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथा बताएं जिनके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, शर्व, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री स्तुति जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद में आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई। आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही वह पुत्र नामा नरक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर गई। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ कर वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विह्वल हो
उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वह देकर श्री हनुमान जी अंत ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निधनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नवाला रखा। यह कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नवाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नवाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नवाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नवाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नवाला 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह करा है, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज देता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। ये करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नवाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नवाला जब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा वह भी कुछ दिनों में पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नवाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर से सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नवाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले जाएगा, जिससे नियमित
रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकता। प्रातःकाल हुआ, नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ की वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। उसने भयानक और क्रूर निर्णय किया। कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा है कि आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुण कनंद्र और रुदन करती हुई वह अपने पिताजी से बोले, पिताजी, संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थी जमाता का वध का पाप कर अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति आज अमर है, यह बड़ा विद्वान भी होगा। उसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रह के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसे रोग व्याधि न हो, जनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथा अस्तु ऐसा ही हो, कहकर अंत ध्यान हो गए। मंगलवार देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक को सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। आरती आई हनुमान चालीसा। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, लाल लंगोटे लाल दो नैना, पर्वत सम फारत है सेना, रामदूत अतिलुत हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंदन, लाल लंगोटे लाल दो नैना, पर्वत सम फारत है सेना, काल अकाल युद्ध किलकारी, देश उजारत क्रोध अपारी। इतने पढ़ना पड़ेगा कि नहीं तो नहीं, फिर पढ़ना चाहिए।
रामदूत अतिलुत बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी भूमि पुत्र कंचन बरसावे राजपाट सुर देश दिलावे शत्रु पाटी काटी माही डारे बंधन व्याधि विपत्ति निवारे आपन ते समारो आपे तीनों लोग हाके तो कांपे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक कहो को डरना तुम्हारे भजन सकल संसार दया करो सुख दृष्टि अपारा राजदंड का रहु को दंडा तुम्हारे परसी हेतु जब खंडा पवन पुत्र धरती के पोता दो मिल काज करो अवधूता हर प्राणी शरणागत आए चरण कमल में शीश नवाए रोग शोक विपत्ति घराने दुख दरिद्र बंधन पर कटाने तुम तज और न मेटन हारा दो तुम तो महावीर अपारा दरिद्र दहन मिटे ऋणा त्रासा करो रोग दुख विषम विनाशा शत्रु करो चरण के चेहरे तुम स्वामी हम सब सेवक तेरे विपत्ति हरण है मंगल देवा अग्नि अंगीकार करो यह सेवा मुद्रित भक्त विनती यह मोरी देव माधन महाधन लाख करोड़ी। दोहा श्री हनुमान जी की आरती हनुमत सहित सुगाई होई मनोरथ सिद्ध जब अंत विष्णु पुराण जाई। ये ऐसे है ना ऐसे लाइन देता श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक जय रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति हरि सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित के हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे गूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लय सजीवन लखन श्री रघुवीर हरि सिंह उर जाए रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादित्य ब्रह्मदि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जनु कुबेर दिग पाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवाही किनाहारा मिलाए राजपद दिनहा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सब जग जान जुग सहस्त्र जोजन पर भानो लियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मोहि मुख माहि जलधि लंघे गए चिरज नाही दुगम काज जगत के जित सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम द्वारे तुम न रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे दे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा शंकर दे हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजाओ और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे सुनिकंदर राम द्वारे
दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वरधन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन नित्य नय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु स्वरूप। निशु, पीहू, आज आरती हो रहा, आओ जाओ। हाँ, नीस, नहीं सुनो, जल्दी आओ शुरू हो गया। हाथ जोड़ के खड़ा। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग शोक के निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाय, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाय। लंका सो कोट समुद्र सिर खाई, जात पवन सतु बार न लाई। लंका जरी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अग्नि सजीवन प्राण उबारे। पेठी पताल तोड़ी जमकारे, ऐ रावण के भुजा उखाड़े। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करित अंजना माय। जे हनुमान जी की आरती गावे, बसे वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किनर रघुआई, तुलसीदास प्रभु कीरत लगाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान जी की जय। अब मैं जाऊं? आरती नहीं की? पहुंचे दूर दूरा के गिलास मौजी अथी और पाइनो रख देलिए गंगा जल। हवा चले से दूरा पर जलते। हवा मचाइल दे तो हवा बहुत हवा चलता। देखते थे। पता तो लोग अब मैं खाने का उठे में चले गया। अभी रुक जा, आरती ले ये कुछ हम खाने। तो खाई ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। खाए ले लो की होता है? क्या होता है? खाइते